राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को तरल औद्योगिक अल्कोहल को ठोस रूप में परिवर्तित करने की एक सस्ती प्रक्रिया विकसित करने में सफलता मिली है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक ने बताया कि संस्थान को पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के प्रतिस्थापन के रूप में जैव ईंधन विकसित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस तकनीक के विकास से खान पान, व्यापार, पर्यटन और सेना में इथेनॉल को ठोस रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने आगे बताया कि ठोस जैव अल्कोहल को पैक करना और परिवहन करना आसान है और इसका जलना तुम्हें और कालिक का कारण नहीं बनता और कोई हानिकारक गैस पैदा नहीं होती। इस प्रकार यह मोम का सही विकल्प है जो पेट्रोलियम उत्पाद होने के कारण जलने के दौरान कालिक का कारण बनता है और जलने की तेज और तीव्र गंध के अलावा जहरीली गैस का उत्सर्जन करता है। यद्यपि ठोस अल्कोहल विकसित करने के अन्य प्रयास किए गए हैं, लेकिन आमतौर पर इस प्रकार के उत्पादों में खराब भंडारण स्थिरता होती है क्योंकि समय के बाद वे तरल लीक के साथ नरम हो जाते हैं और कुछ जलने के दौरान काला धुआं और अजीबोगरीब गंध पैदा करते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं और कुछ में जलने के दौरान काले पार्टिकल प्रदूषण का कारण बनते हैं और कुछ जलने के बाद अवशेष पैदा करते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव, ममता शुक्ला, रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अजय मल्होत्रा, डॉक्टर रोहित अग्रवाल, प्रोफेसर कुसुम शर्मा, रोहित राय, मंजू अग्रवाल, उमेश कुमार और विनय पालीवाल शामिल थे। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको मालूम है कि बहुत दिनों से इस विषय पे काम कर रहा है कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक जो है जैव उत्पादों को सामने लाएं जो कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक लंबा सफर तय किया है और आपको मालूम है कि देश के एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस तरीके से हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बायो प्रोडक्ट हैं। 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा और जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा और इस तरीके से हम एक जो है जैव उत्पाद सामने लेके आए। उसी कड़ी में हमने ये देखा कि अगर हम इथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है उसको अगर हम किसी प्रकार से एक ठोस अल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो वो भी जो कई सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका विकल्प हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप खाना गर्म करने के लिए अगर देखें कैटरिंग इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है तो वो अपना खाना गर्म करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जिसमें पैराफिन का भी इस्तेमाल करती है। या आप देखें कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं तो उनको भी अपने खाने के लिए या अपने को गर्म रखने के लिए उनको भी इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने को गर्म रखने के लिए या खाना पकाने के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इनका रिप्लेसमेंट हम देखें और उससे कोई बायो प्रोडक्ट सामने ना आए। उसी कड़ी में हमने इस अल्कोहल को ठोस के रूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो संस्थान का है उसने उस उपलब्धि को हासिल किया। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और ममता शुक्ला जो रिसर्च स्कॉलर थी उन्होंने किया। पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम एक बायो प्रक्रिया है जिसमें कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल जो था वो एक बायो ओरिजिन का था। इसके अलावा हमने जो भी केमिकल इस्तेमाल किए, चाहे कि वो इग्निशन डोप थे या क्यूरिंग एजेंट्स थे, जिसमें कि हमने फैटी अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया या दूसरे रसायनों का उपयोग किया, सारे के सारे बायो ओरिजिन के थे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो उत्पाद है, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपको मालूम है कि जब आप उसको जलाएंगे तो वो आपको एक तरीके का सूट भी देंगे, आपको गैसेस का एमिशंस भी होगा जो वातावरण में जाएंगी, तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। और जिन लोगों ने पहले अल्कोहल को ठोस अल्कोहल में परिवर्तित करने की कोशिश की उनके समय ये समस्या थी कि वो ठोस के रूप में अगर परिवर्तित होता भी था तो थोड़े ही समय में वो लचीला हो जाता था या पेस्ट के रूप में बदल जाता था। तो अतः हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जिसमें कि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो और वो अल्कोहल को हमने एक ठोस में परिवर्तित किया जिसकी अच्छी